आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो आप सिद्ध कीजिए कि n स्क्वायर माइनस n क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है वो किस रूप में होता है, वो या तो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब n जो होगा वो या तो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, जहाँ पर q क्या है, q कोई धनात्मक पूर्णांक ही है। ठीक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जब n बराबर क्या होगा, 2q होगा, तो जब n बराबर 2q होगा तो हम n स्क्वायर माइनस 2 का मान निकाल ले रहे हैं, n स्क्वायर माइनस n का मान निकाल ले रहे हैं। तो n का मान क्या है, 2q, तो ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ गया हमारा 4q स्क्वायर माइनस, और ये क्या आ गया, ये हो गया 2q। तो अब दोनों में 2q कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2q कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 2q और माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 गुने q गुने 2q माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस n स्क्वायर माइनस n के गुणनखंड में 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब उसके बाद अब हम मान ले रहे हैं कि जब n बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा, जब n बराबर 2q प्लस क्या होगा, 1 होगा, तो अब हम मान निकालते हैं n स्क्वायर माइनस n का, तो ये क्या हो जाएगा, n का मान है 2q प्लस 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस ये हो गया 2q प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 गुने 2q गुने 1, तो ये हो गया 4q, और ये हो जाएगा माइनस 2q माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बराबर, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4q स्क्वायर, और 4q में से 2q घटेगा, ये हो जाएगा 2q। ठीक है, अब हम दोनों में क्या करेंगे, 2q कॉमन ले लेंगे, तो 2q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2q प्लस, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुने q गुने 2q प्लस 1। तो यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो n स्क्वायर माइनस n के गुणनखंड में 2 आ रहा है, इसका मतलब कि n स्क्वायर माइनस n जो है 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम निष्कर्ष निकालें समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है,
और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा, जो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।